मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद जहां पर किसी को इश्यू होगा तो मुझसे पूछना, ठीक है? पहले मैं कंप्लीट करूंगी, जहां पर इश्यू होगा फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करना। आज हम लोग चाइल्ड का टॉपिक ले रहे हैं। जब भी हम लोग चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड को जन्म किसने देना होता है? बच्चे को जन्म लेडीज देती है। तो इस सिलसिले में जब भी बात करेंगे तो हम लोग लेडीज का चार्ट उठाएंगे, मतलब फीमेल का चार्ट उठाएंगे। जब भी हम लोग बच्चे की डिलीवरी की बात करेंगे तो हम लोग लेडीज का चार्ट उठाएंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, किसी के बेबी नहीं हो रहा है और उस समय पर उसके पास उसका बर्थ चार्ट नहीं है, उस समय पर उसका बर्थ चार्ट उसके पास नहीं है, तो उस समय पर हम लोग प्रश्न कुंडली लगाते हैं, ठीक है? और प्रश्न कुंडली से ही जवाब मांगते हैं। इसमें आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये सारा मैं आपको बताती हूँ कि कंसीविंग लोगों के क्यों नहीं हो पाती है, क्या ऐसा चलता है जो कंसीविंग नहीं हो पा रही है। सबसे पहले जब हम लोग पहले बच्चे को देखते हैं, फर्स्ट चाइल्ड जो भी हमारा रहेगा, जब भी हम पहले बच्चे की बात करेंगे तो हम लोग 5th हाउस को देखेंगे। पहले बच्चे की बात जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग 5th हाउस को लेंगे। आपके पहले बच्चे के लिए हो जाएगा 5th हाउस हो जाएगा आपका पहले बच्चे के लिए, ठीक है? इसी तरीके से दूसरे बच्चे के लिए आपका 7th हाउस आएगा, और तीसरे बच्चे के लिए आपका 9th हाउस आएगा, और चौथे बच्चे के लिए आपका 11th हाउस आएगा, ठीक है? पहले बच्चे के लिए 5th हाउस, दूसरे बच्चे के लिए 7th हाउस, तीसरे बच्चे के लिए 9th हाउस, और चौथे बच्चे के लिए हम लोग इधर 11th हाउस लेंगे। ये चीज हम लोगों की रहेगी। और जो हम लोगों के बेबी होने का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है बेबी होगा या नहीं होगा। उसके लिए जो बेबी होना है वो है आपका 2, 5, 10, ठीक है? बेबी होना है वो है 2, 5, 10, मतलब बेबी होने का प्रॉमिस है। मतलब किसी का अगर चार्ट में देखो 2, 5, 10 दिख रहा है तो बेबी होने का प्रॉमिस मिल रहा है हमें चार्ट में। अगर किसी के चार्ट में 4, 8, 10, किसी के चार्ट में 4 आ गया, 8 आ गया, सॉरी यहाँ पर 2, 5, 11 है बेबी होने का कॉम्बिनेशन, और 4, 8, 10, 12 बेबी ना होना, बेबी ना होने का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये हमारा ना, ठीक है? चार्ट में जब हम देखेंगे बेबी होने का प्रॉमिस है तो 2, 5, 11 होगा बेबी होने का कॉम्बिनेशन। 2 और यहाँ पर अब बेबी ना होने का प्रॉमिस क्या होगा आपका? 4, 8, 10, 12 मतलब बेबी ना होना। अब इसको देखते किस तरीके से है, इसको देखेंगे किस तरीके से। अब कोई भी आया है तो पहले बच्चे की बात कर रहा है, पहले बच्चे की बात करेंगे। जब भी किसी की कंसीविंग नहीं हो पा रही है तो पहले बच्चे की बात करते हैं हम लोग। पहले बच्चे के लिए हम लोग 5th हाउस को लेते हैं। जिसके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लो अपने यहाँ से। और जब भी बेबी होने की बात करेंगे तो पहले हम लोग जब भी पहला बच्चा देखेंगे तो 5th हाउस से देखेंगे। अब ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप लोग सुनते रहना। 5th हाउस का, इसके लिए पहले 5th हाउस हम लोग लेते हैं, 5th हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। इसके लिए हम लोग 5th हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड लेते हैं। जो भी बेबी होने का कॉम्बिनेशन है, जैसा पहले मैंने आपको बताया 2, 5, 11 बेबी होने का कॉम्बिनेशन है, और इसी तरीके से बेबी ना होने का कॉम्बिनेशन 4, 8, 10, 12 बेबी ना होने का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? ये बेबी ना होने का कॉम्बिनेशन है और बेबी होने का कॉम्बिनेशन, ये दोनों मैंने आपको बताया। इसी तरीके से जब हम लोग बेबी की बात कर रहे हैं कि किसी के चाइल्ड बर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस सिलसिले में हम लोगों को कुछ साइन का ध्यान रखना होता है। उस बात में हम लोगों को कुछ साइन का ध्यान रखना होता है। जो साइन होते हैं बैरन साइन, हिंदी में इसे हम बोलेंगे बांझ राशि। बांझ राशि, कुछ बांझ राशि होती है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब वो बैरन साइन कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर की राशि आपकी बैरन साइन में आएगी, 3 नंबर की राशि आपकी बैरन साइन में आएगी, 5 नंबर की राशि आपकी बैरन साइन में आएगी, और 6 नंबर की राशि आपकी बैरन साइन में आएगी। ये साइन है, ये आप लोगों के साइन है, ठीक है? साइन मीन्स राशि है, ये हम लोग इसको हाउस नहीं मान रहे हैं, ये हाउस नहीं है, ये राशियां हैं। 5th हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड कोई सा भी प्लेनेट है, 5th हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड कोई सा भी प्लेनेट है, अगर ये दोनों बैरन साइन में है, अगर ये दोनों बैरन साइन में है मतलब बैरन राशि में है,
फिफ्थ हाउस का सब लोड और नक्षत्र लोड अगर बैरन साइन में है तो बेबी नहीं होगा, तो बेबी नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी इसका फिफ्थ हाउस का सब लोड और नक्षत्र लोड मिलकर 2, 5, 11 जैसे नंबर दिखाए, लेकिन अगर ये दोनों बैरन साइन में है तो बेबी नहीं होगा। आप उसको साफ मना कर दो कि बेबी नहीं होगा। सैरोगेसी करे या फिर अडॉप्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन बेबी नहीं होगा। लेकिन इसमें बैरन साइन तो हमने देखे, लेकिन ज्यादा मजबूती से कौन से बैरन साइन है जो काम करते हैं। तो अगर जो ज्यादा मजबूती से बैरन साइन काम करते हैं वो आ जाएगा आपका 5वां नंबर और 6ठा नंबर। ज्यादा अच्छे से जो काम करते हैं ये बैरन साइन, तो वो 5वीं राशि और 6ठी राशि ये ज्यादा अच्छे से काम करती है। इसी तरीके से हमने देखा फिफ्थ हाउस का सब लोड और नक्षत्र लोड यदि दोनों बैरन साइन में हैं और जितने मर्जी 2, 5, 11 जैसे नंबर दिखा रहे हैं तो बेबी नहीं होगा, बेबी नहीं होगा। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं। फिफ्थ हाउस का जो भी सब लोड है, फिफ्थ हाउस का जो भी सब लोड है वो बैरन साइन में है, जो भी सब लोड है वो बैरन साइन में है, और जो नक्षत्र लोड है वो बैरन राशि में नहीं है। फिफ्थ हाउस का सब लोड यदि बैरन राशि में है, मतलब बैरन साइन में है, और ये नक्षत्र लोड बैरन साइन में नहीं है, तो ट्रीटमेंट के बाद बेबी होगा। इस सिचुएशन में अगर फिफ्थ हाउस का सब लोड बैरन राशि में है और नक्षत्र लोड बैरन राशि में नहीं है, तो ट्रीटमेंट के बाद बेबी होगा। पहले हमने क्या देखा, फिफ्थ हाउस का सब लोड और नक्षत्र लोड यदि बैरन साइन में है तो बेबी नहीं होगा। अगली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन हमारे सामने क्या निकल कर आई, फिफ्थ हाउस का सब लोड बैरन साइन में है लेकिन नक्षत्र लोड बैरन साइन में नहीं है, तो बेबी तो होगा लेकिन ट्रीटमेंट के बाद होगा। इनको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा तब बेबी होगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे बढ़े, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप है हम लोगों का, अगला स्टेप है हम लोगों का, अब ये बैरन साइन में है, अब ये वाला फिफ्थ हाउस का सब लोड बैरन साइन में है। पहले यही किया ना हमने, बैरन साइन में है, पहले बैरन साइन में कर लिया। अब बैरन राशि में ये नहीं है, अब ये बैरन राशि में नहीं है और ये बैरन राशि में है। अगर ये राशि बैरन साइन में नहीं है और ये बैरन साइन में है, अगर फिफ्थ हाउस का सब लोड को हम लोग पकड़े, ये बैरन साइन में नहीं है, बैरन राशि में नहीं है, ठीक है, और नीचे वाला बैरन राशि में है। अगर नक्षत्र लोड बैरन राशि में है, फिफ्थ हाउस का सब लोड बैरन राशि में नहीं है लेकिन इसका नक्षत्र लोड बैरन राशि में है, तो बेबी लंबे ट्रीटमेंट के बाद होगा। बेबी लंबे ट्रीटमेंट के बाद होगा या आईवीएफ के द्वारा बेबी होगा। बेबी या तो लंबे ट्रीटमेंट के बाद होगा या आईवीएफ के द्वारा बेबी होगा। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो क्वेश्चन करो, उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, प्लेनेट को लेते हैं। मैम, हाँ जी सर, हाँ जी। ये जब ईयरली साइन पे होगा, सर रिपीट करो क्वेश्चन, एक मिनट सर, फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। मैम ये जब ईयरली चार्ट पे होगा तब भी होगा? ईयरली चार्ट पे मतलब सर? मतलब ईयरली जो चार्ट चेंज होती है वो वर्षफल, वो एक अलग चीज है सर, हम केपी कर रहे हैं। जब हमें किसी चीज का प्रोमिस देखना है ना, अब हमें चाइल्ड का प्रोमिस देखना है तो हम लोग फिफ्थ हाउस से इसका प्रोमिस चेक करेंगे। ओके 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 फिफ्थ हाउस से। इसी तरीके से जैसे आप मान लो हम लोगों ने किसी की देखना है चार्ट के अंदर मैरिज का प्रोमिस है, तो मैरिज का प्रोमिस चेक करने के लिए हम लोग उसके 7th हाउस पर चेक करेंगे। ठीक है, हम चार्ट में पहले प्रोमिस चेक करेंगे, उससे फिर पता लगा पाएंगे कि भाई अब फिफ्थ हाउस का सब लोड क्या हिसाब किताब दे रहा है, उससे पता लगा पाएंगे कि बच्चा होगा या नहीं होगा।
जी मैम, जी मैम। जी मेरा एक क्वेश्चन है जी सर जी। कर रहे हैं कुछ कि जो पांचवें भाव का जो एसएल है उसका जी। उसका एसएल का एनएल देखना है कि पांचवें भाव का एनएल देखना है? फिफ्थ हाउस का सबसे पहला सर, सबसे पहला स्टेप बताती हूँ दोबारा से। फिफ्थ हाउस का सब लोड देखोगे और नक्षत्र लोड देखोगे। जो भी वो ओके। प्लैनेट हुए ना, अगर हाँ। वो दोनों बैरन साइन में बैठे हुए हैं तब तो बेबी यस। नहीं होगा। ओके। क्लियर है सर? ये पहला पॉइंट हाँ। क्लियर है आपको? मतलब एनएल जो है वो फिफ्थ हाउस का ही लेना है, उस प्लेनेट का फिर एनएल नहीं देखना? नहीं, एनएल कौन सा लेना है आप ये पूछना चाह रहे हो हाँ कि कौन सा एनएल हाँ लेना है? हाँ जी हाँ हाँ, यही क्वेश्चन है। हाँ, आपका क्वेश्चन यही है सर। एक मिनट, आप जो भी फिफ्थ हाउस का सबलोड मान लो, एग्जांपल के लिए फिफ्थ हाउस का सबलोड वीनस निकल कर आया, हाँ जैसे हम लोग देखते हैं। एक हाँ मिनट, जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर, एक मिनट, इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोगों ने जो ये स्टेप समझे, इसमें मुझे बताओ फिफ्थ हाउस का सबलोड कौन सा है यहाँ पर, ये बताओ। फिफ्थ हाउस का सबलोड कौन सा है यहाँ पर? फिफ्थ हाउस का सबलोड सर कौन सा है यहाँ पर? हाँ, एक मिनट में बता रहा हूँ। फिफ्थ हाउस का सबलॉट मरकरी। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर मरकरी पर चले जाएंगे हम लोग। हाँ। नक्षत्र लोड कौन सा प्लेनेट है यहाँ पर? मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड वीनस। अब यहाँ पर हमने देखा फिफ्थ हाउस का सबलोड है मरकरी और इसका नक्षत्र लोड है वीनस। अगला हाँ। स्टेप हमारा क्या है? हम लोग देखेंगे क्या ये बैरन साइन में तो नहीं बैठे हुए हैं। हाँ जी। सबसे पहले हम मरकरी पर चले जाते हैं। क्या मरकरी कहाँ पर बैठा हुआ है? आप लोग मुझे बताइए, मरकरी कौन से नंबर साइन में बैठा हुआ है? मरकरी सी राशि में बेरन में बैठा है। बैरन। और सर इसका नक्षत्र लोड पकड़ो, कहाँ पर बैठा हुआ है? वीनस। पकड़ो कहाँ पर बैठा हुआ है? वो भी 5 में बैठा है मैम। वो भी बेरन 5 में में बैठा बैठा है। अब बेबी होगा या नहीं होगा, आप ही लोग नहीं बोलिए। होगा, नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। होगा। बेबी नहीं होगा। अब एक बार हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं, जो इसका मरकरी है और वीनस है वो नंबर क्या दे रहा है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये हम लोगों को ये दिख गया कि 12th हाउस में दोनों बैठे हुए हैं। एक नेगेटिव तो हम लोगों को मिल गया, नंबर 12 नंबर हम लोगों को मिल गया है। अब एक बार ये है यहाँ पर शो केपी सिग्निफिकेंट है, इसको हमने क्लिक किया है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग मरकरी के नंबर ले लेते हैं। मरकरी ने हमें यहाँ पर 2, 1, 2, 9, 10 नंबर दिया। 10 नंबर दिया। वीनस ने हम लोगों को यहाँ पर दिया 7, ये 2, 9, 7, 12। ठीक है। अब मैं इसको अगर कॉमन कर दूं तो कॉमन में क्या नंबर निकल कर आएंगे मेरे पास? 1, 2, 9, 7, 9, 10, 12। ये निकल कर आए ना। अब इसके चार्ट में देखो, कहीं बेबी होने का कोई नंबर आया? जी नहीं है। 2 दो पास नंबर गए। मिला हम लोग को। हाँ। ठीक है। नेगेटिव नंबर में से हमें 10 नंबर मिल गया और 12 नंबर मिल गया। जी मैम। बेशक चार्ट में एक नंबर भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दिखा, लेकिन बेबी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये यहाँ पर बैरन साइन में बैठे हुए हैं। बेबी नहीं होगा। जितना मर्जी चार्ट में पॉजिटिव नंबर आ जाए, लेकिन बेबी नहीं होगा। हाँ, इसी तरीके से एक स्टेप और समझाती हूँ मैं आप लोगों को। अब मान लो किसी का फिफ्थ हाउस का सब लोड और नक्षत्र लोड बैरन साइन में नहीं बैठे हैं। हमारे पास ये चार्ट निकल कर आया। हमारे पास ये चार्ट निकल कर आया। हमने देखा इसका फिफ्थ हाउस का सब लोड और नक्षत्र लोड मान लो नहीं बैठे हैं साइन में। मान लो नहीं बैठे हैं, एग्जाम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो नहीं बैठे हुए, लेकिन इसके चार्ट में अगर बेबी की बात करें तो 2 नंबर निकल कर आया हम लोगों के पास। जो नेगेटिव नंबर है वो 2 नंबर निकल के आए, 10 नंबर, 12 नंबर। और मैं नेगेटिव में से पॉजिटिव को काटूंगी। लो, एक नंबर पॉजिटिव कटा, एक नंबर नेगेटिव कटा, तो कौन सा नंबर ज्यादा बच गया मेरे पास? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर ज्यादा बच गया मेरे पास। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या उम्मीद लगती है? नहीं होगा। नहीं होगा। क्या होगा? बेबी कंसीव तो हो जाएगा, लेकिन मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिसकैरेज हो जाएगा। ये स्थिति है। ठीक है। अभी कोई डाउट सर बोलो, किसी को भी कोई डाउट तो बोलो। जी नहीं। क्लियर सर अब आपको? हाँ सर। क्लियर है? क्लियर मैम। जी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र जो मैं बताने जा रही हूँ थोड़ा सा मार्स से रिलेटेड है।
ये किसी कुंडली पर सूत्र काम करता है और किसी कुंडली पर ये सूत्र काम नहीं करता है, लेकिन ये सूत्र दिया गया है तो मैं आपको बताऊंगी भी, क्योंकि कई कुंडलियों पर ये सूत्र देखने पर आया है और ये सूत्र ने काम भी किया है। ठीक है, कई जगहों पर ये सूत्र काम भी करेगा। और ये अब इसको हम बोलेंगे सेकंड स्टेप, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड स्टेप। अब ये सेकंड स्टेप क्या होगा? फिफ्थ हाउस का सबलोड, आवाज यहाँ से आ रही है? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? फिफ्थ हाउस का सबलोड और नक्षत्र लोड यदि दोनों मंगल हुए, फिफ्थ हाउस का सबलोड और नक्षत्र लोड दोनों मंगल हुए, मतलब मार्स हुए, बेबी मरा हुआ पैदा होगा। फिफ्थ हाउस का सबलोड और नक्षत्र लोड यदि दोनों मंगल बन जाते हैं तो नो बेबी, तो बेबी नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ हाउस का सबलोड और नक्षत्र लोड यदि मंगल बन जाते हैं उस सिचुएशन में भी बेबी नहीं होगा। ठीक है, अगला स्टेप हम लोगों का क्या होगा? फिफ्थ हाउस का सबलोड एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, एनी प्लैनेट। फिफ्थ हाउस का सबलोड एनी प्लैनेट मतलब आप म्यूट कर दो सबको। मैं वही देख रही हूँ, लेकिन आवाज आ रही है, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा ना कि अपने आप से म्यूट कर ले। जिधर से आवाज आ रही है उसकी स्क्रीन योगेश गोयल एंड MIA3 ये दोनों का नहीं, on है। योगेश सर तो बोल ही रहे कि यहाँ से आ रही है, उनको म्यूट कर दो। हाँ, MIA3 किसका है, उनके यहाँ से आवाज आ रही है। करने के लिए बात है और लीक कर रहे हैं। चल क्या हूँ हिंदी का देख रहा हूँ, खोल के देख। उन्होंने अभी भी म्यूट नहीं किया। मैम मैं अपने यहाँ से कर रही हूँ लेकिन हो भी नहीं रहा उनका म्यूट ना। अब हुआ क्या? चलो, फिफ्थ हाउस का सबलोड एनी प्लैनेट हो लेकिन नक्षत्र लोड मंगल हो। फिफ्थ हाउस का सबलोड एनी प्लैनेट मतलब कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है आप लोगों का, लेकिन नक्षत्र लोड यदि मंगल हो। फिफ्थ हाउस का सबलोड एनी प्लैनेट और नक्षत्र लोड यदि मंगल होता है, फिर भी यहाँ पर हम लोग लेंगे नो बेबी, बेबी नहीं होगा। अगर हो भी जाता है नहीं होगा, अगर हो भी जाता है तो मिसकैरेज हो जाएगा, अगर हो भी जाता है कंसीव तो मिसकैरेज हो जाएगा। फिफ्थ हाउस का सबलोड और नक्षत्र लोड यदि मंगल होगा, दोनों सबलोड भी मंगल हो नक्षत्र लोड भी मंगल हो, तो बेबी नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरे स्टेप में क्या आता है हमारा, फिफ्थ हाउस का सबलोड एनी प्लैनेट कोई सा भी प्लैनेट हो, लेकिन नक्षत्र लोड यदि मंगल है तो बेबी होगा नहीं। अगर बेबी कंसीव भी हो जाता है तो मिसकैरेज हो जाएगा, तो मिसकैरेज हो जाएगा। फिर अगली सिचुएशन, फिफ्थ हाउस का सबलोड मंगल है, पहले हम लोगों ने एनी प्लैनेट लिया था इसको। फिफ्थ हाउस का सबलोड यहाँ पर मंगल है लेकिन नक्षत्र लोड एनी प्लैनेट, लेकिन आपका नक्षत्र लोड एनी प्लैनेट कोई सा भी प्लैनेट निकल जाए, फिफ्थ हाउस का सबलोड मंगल है लेकिन नक्षत्र लोड एनी प्लैनेट, तो होगा वन बेबी, एक बेबी होगा, वो भी सिजेरियन होगा। बेबी होगा, एक ही होगा, लेकिन वो भी सिजेरियन होगा। बेबी होगा लेकिन सिजेरियन होगा। इस सिचुएशन में बेबी होगा लेकिन सिजेरियन होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे हमने बोला एक ही बेबी होगा, इस तरीके से अगर सबलोड मंगल है, फिफ्थ हाउस का सबलोड मंगल है और नक्षत्र लोड केतु है, फिफ्थ हाउस का सबलोड मंगल है और नक्षत्र लोड केतु है, तब भी वन बेबी, एक ही बच्चा होगा, तब भी वन बेबी।
पहले हम लोगों ने क्या देखा था, 5th हाउस का सबलोड यहाँ पर मंगल है, नक्षत्र लोड एनी प्लेनेट मतलब कोई सा भी प्लेनेट है, तो उस सिचुएशन में भी 1 बेबी। अब हमारी दूसरी सिचुएशन है 5th हाउस का सबलोड यहाँ पर मंगल है, नक्षत्र लोड केतु है, तो भी एक ही बच्चा मतलब 1 बेबी होगा। अभी कोई दिक्कत, 2 स्टेप हमारे हुए हैं, अभी कोई दिक्कत तो बताओ, अभी कोई दिक्कत तो बोलो गौरी मैम। मैम हाँ ये जी। हम लोग अपना ओरिजिनल चार्ट से देखेंगे कि ट्रांजिट वाला जिस समय पूछा जाएगा उस चार्ट से देखेंगे? ये वैसे आप अपने बर्थ चार्ट से भी देख सकते हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके सामने आया है उसके पास जन्म कुंडली नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप उससे होरारी नंबर लेकर लगा सकते हो। जिसको होरारी नहीं पता वो प्रश्न कुंडली को लगा सकता है, ठीक है मैम, वो प्रश्न कुंडली को लगा सकता है। और जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट हो कि मेरा बर्थ टाइम सही नहीं है, वो भी क्या करेगा, प्रश्न कुंडली लगाएगा तो अपने क्वेश्चन का आंसर ले लेगा, तो अपने क्वेश्चन का आंसर ले लेगा। ठीक है Okay, मैम, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि 5th हाउस का सबलोड, यदि 5th हाउस का सबलोड 5th हाउस का सबलोड जो भी प्लेनेट है, यदि 5th हाउस का सबलोड जो भी प्लेनेट है वह अपने ही नक्षत्र में है, 5th हाउस का सबलोड जो भी प्लेनेट हुआ, एग्जाम्पल के लिए मान लो मरकरी है और वह इधर भी मरकरी हुआ, नक्षत्र लोड भी मरकरी हुआ, तो भी 1 बेबी, तो भी 1 बेबी, तो भी एक ही बच्चा होगा, तो भी एक ही बच्चा होगा। ठीक है, इसी तरीके से 5th हाउस का सबलोड जो भी प्लेनेट है, 5th हाउस का सबलोड जो भी प्लेनेट है, एनी प्लेनेट कोई भी है, ग्रह है, लेकिन उसका नक्षत्र लोड राहु या केतु बनते हैं, तो भी 1 बेबी, तो भी 1 बेबी होगा। ठीक है, 5th हाउस का सबलोड जो भी प्लेनेट है यदि वह अपने ही स्टार में है तो भी 1 बेबी होगा। 5th हाउस का सबलोड कोई सा भी ग्रह है, अगर वो उसका नक्षत्र लोड कहीं पर भी राहु या केतु बने तो भी 1 बेबी ही होगा। क्लियर है? ठीक है, अभी जो यहाँ पर तक हम लोगों के 3 स्टेप हुए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो अपने क्वेश्चन करो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो क्वेश्चन करो। मैम हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। ये चार्ट क्या ओनली लड़की के ऊपर ही देखेंगे, राइट? बिल्कुल सर, लड़की के चार्ट पर ही देखेंगे। किस लिए? क्योंकि बेबी को बर्थ किसने देना है, लेडीज ने देना है। ओके मैम। ठीक है, इसीलिए हम लोग लड़की को ही देखेंगे। जेंट्स में जेंट्स के चार्ट में हम लोगों को अगर चेक करना है तो जेंट्स के चार्ट में एक चीज चेक करी जाएगी, क्या वो कैपेबल है बच्चा पैदा करने के लिए, सिर्फ ये चीज देखेंगे। वो हम दूसरे से समझेंगे कि किस तरीके से देखेंगे, लेकिन लेडीज के चार्ट में हमें ये कंडीशन देखनी है। अगर 1 बेबी है, अगले बच्चे के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, तो एक बार इन सिचुएशन को देखना। 1 मिनट, अगर कोई है चाहता है वो दूसरा बच्चा करना चाह रहा है, एक बार उनके 5th हाउस का सबलोड और नक्षत्र लोड को चेक करो, कहीं इस तरीके की कंडीशन तो नहीं बन रही है। अगर नक्षत्र लोड कहीं पर केतु आ गया है तो भी उनके बेबी नहीं हो रहा होगा दूसरा, तो एक ही बच्चा रहेगा। कई लोग चाहते हैं सेकंड बेबी हो जाए, सेकंड बेबी हो जाए, लेकिन बेबी नहीं हो रहा होता है सेकंड उनके, तो भी यही चीज की दिक्कत आ रही होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, लोग बोलते हैं मेल होगा या फीमेल होगा, लोग बोलते हैं बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। वैसे तो इसके बारे में जब सरकार ने ही मना किया हुआ है कि हम लोगों को इस तरीके की जांच पड़ताल नहीं करनी है कि घर में बेटा है या बेटी है, हम लोगों को इस तरीके का नहीं देखना है, तो हम लोगों को भी कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी कोई ज्यादा वो पूछे तो हम लोगों को उसको कम बताना है। जब 3-3.5 महीने से ऊपर का लेडीज आप लोगों के पास आए कि जो बच्चा उसने कंसीव किया हुआ है 3-3.5 महीने से ऊपर हो गया है, उसके बाद ही हम उसको बताएंगे कि जो उसने कंसीव किया है वो बेटा है या बेटी है।
लेकिन ये किससे ज्यादा अच्छा काम करेगा? ये प्रश्न कुंडली पर ज्यादा अच्छा काम करेगा कि जो लेडीज ने उसको कंसीव किया है वो बेटा है या बेटी है। अगर हमें सामने वाले व्यक्ति को ये बताना है तो इसके लिए प्रश्न चार्ट बहुत अच्छा काम करेगा। अब किसी के बेटा है या बेटी है, देखते हैं ये कैसे बताते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसको 3-3.5 महीने ऊपर हो गए हैं, जब भी आप उसको ये बताओगे, नहीं तो नहीं बताओगे, ठीक है, नहीं तो नहीं बताओगे। इसके लिए हमारे पास ना 2 प्रकार की राशियां होती हैं। मेल राशि, मेल साइन होते हैं और फीमेल साइन होते हैं। मतलब मेल राशि हो जाएंगी आपकी और फीमेल राशि हो जाएंगी आपकी। मेल राशि हो जाएंगी आपकी और फीमेल राशि हो जाएंगी। अब आपकी मेल राशियां कौन कौन सी होती हैं? इसी तरीके से मैं लिखती रहूंगी। 1 हो गया, इधर दूसरी मेल राशि हो गई, इधर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। जो भी सम संज्ञा हो जाएंगी, जो विषम में होती है वो मेल होती है, जो हमारी सम में आती है वो आपकी फीमेल साइन होती है। मेल साइन कौन कौन से हो जाएंगे आपकी? 1 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। फीमेल राशि आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 नंबर की, 4 नंबर की, 6 नंबर की, 8 नंबर की, 10 नंबर की और 12 नंबर की। ये आपकी फीमेल राशियां हो जाएंगी। अब हम लोग कैसे पता लगाएं? यदि 5th हाउस का सबलोड, या हम लोग इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, यदि रिलीवेंट हाउस का सबलोड, यदि रिलीवेंट हाउस का सबलोड, रिलीवेंट हाउस का सबलोड 0 से 20 डिग्री है, यदि रिलीवेंट हाउस का सबलोड 0 से 20 डिग्री है और वह, यदि रिलीवेंट हाउस का सबलोड 0 से 20 डिग्री है और वह मेल राशि में बैठा है, यदि रिलीवेंट हाउस का सबलोड, अगर पहले बच्चे की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, 5th हाउस का सबलोड 0 से 20 डिग्री है और वो मेल राशि में बैठा है, मेल राशि में बैठा है, 0 से 20 डिग्री का है और वो मेल राशि में बैठा है, तो उससे नेक्स्ट साइन वाला बेबी होगा, तो उससे नेक्स्ट साइन वाला बेबी होगा, तो उससे नेक्स्ट साइन वाला बेबी। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो भी 5th हाउस का सबलोड है वो कौन सा है। इसमें चलो हम लोगों को बेबी की कंसीविंग नहीं नजर आई, लेकिन हमने किसी को बताना है तो हम लोग किस तरीके से बताएंगे। यहाँ पर 5th हाउस का सबलोड, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर 5th हाउस का सबलोड मरकरी है जी मैम, है ना। और यहाँ पर हम देखेंगे मरकरी की डिग्री कितनी है? 16 डिग्री। जी मैम, 16 डिग्री। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा रिलीवेंट हाउस का सबलोड यदि 0 से 20 डिग्री है, 20 डिग्री तक का है, और वह अभी ये प्लेनेट कितने डिग्री का है नेहा मैम? यहाँ पर 16 मैम, 16 है, तो 20 से ज्यादा है या कम है मैम? कम है मैम। कम है ना मैम, तो क्या होगा मैम? तो नेक्स्ट राशि का होगा मैम, मतलब लड़की होगी, नेक्स्ट साइन वाला बेबी होगा। अब वो कहाँ पर बैठा हुआ है मैम? मरकरी हमारे 5 नंबर में बैठा हुआ है जी मैम, तो 6 नंबर लड़की होगी। 6 नंबर, तो 6 नंबर मैम क्या है हमारा? लड़की, फीमेल। तो क्या होगा? लड़की होगी। इसी तरीके से मैम एक बार फिर एक्सप्लेन करिए ना। हाँ, रिपीट कर दीजिए मैम एक बार। मैम एक बार जवाब दो आप ही मुझे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लो राहु है, ठीक है, राहु को मान लो यहाँ पर ना। राहु यहाँ पर कितने डिग्री का है मेरे को ये बताओ करुणा मैम, ये बोलो। 10 डिग्री है। राहु 10 डिग्री है। अब जो 10 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर, तो 10 डिग्री 0 से 20 के अंदर आता है या बाहर आता है? अंदर आता है। अंदर आता है मैम। तो ये बताइए राहु कहाँ पर बैठा हुआ है चार्ट में? राहु 1st हाउस में। किस नंबर की राशि में? 6 नंबर। तो मैंने आगे क्या लिखा है? उससे नेक्स्ट साइन वाला बेबी। तो राहु से आगे कौन सी राशि पड़ी हुई है मैम? 7 नंबर की राशि हमारी मेल राशि है या फीमेल राशि है? मेल। ओके, तो क्या होगा मैम?
मेल। मेल होगा। ओके। क्लियर है? और किसी का कोई डाउट तो बोलिए। जी नहीं मैम, क्लियर है। हाँ जी योगेश सर, हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हाँ जी। पांचवें भाव का सब लॉर्ड है शुक्र, और हाँ। वो बेरन में बैठा है, मिथुन राशि में, ठीक है, और उसका एनेल राहु है, वो वृश्चिक राशि में बैठा है। ठीक है। आपने बताया था कि एक ही संतान होगी, उसके बाद नहीं हो सकती, ऐसा है क्या? हाँ, अगर नक्षत्र लॉर्ड राहु या केतु में से कोई एक बन जाता है और हाँ। उस समय पर हम लोगों का एक ही संतान होगी। मतलब पेरेंट चाहे तो फिर उसके बाद एक के बाद नहीं हो सकती, नहीं दूसरी होगा सर, तीसरी ये नहीं। अगर कंसीव हो भी जाएगा तो कहीं ना कहीं हाँ। मिसकैरेज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन संतान दूसरी जन्म नहीं लेगी। ओके जी, बस हाँ यही पूछना था। ठीक है सर, दूसरी संतान नहीं होगी। हाँ जी, ये हम थैंक यू। लोगों ने देखा, यदि रिलीवेंट हाउस का सबलोड 0 से 20 डिग्री है और वह मेल राशि में बैठा है तो उससे नेक्स्ट साइन मतलब फीमेल बेबी होगा। ठीक है, अब हम ये 20 तक तो हमारे पास हो गया। रिलीवेंट हाउस का सबलोड, रिलीवेंट हाउस का सबलोड यदि 20 से 30 डिग्री है, रिलीवेंट हाउस का सबलोड यदि 20 से 30 डिग्री है, तो अब मान लो वो हम फिर से यही लेते हैं, और वह मेल राशि में बैठा है। रिलीवेंट हाउस का सबलोड 20 से 30 डिग्री है और वो मेल साइन में बैठा हुआ है। ठीक है, मेल, और ये हमारा यहाँ पर मेल साइन में बैठा हुआ है। अभी पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो क्या हो रहा था हम लोगों का, तो हम लोग क्या ले रहे थे, आप ही लोग बोलो एक बार। नेक्स्ट राशि। नेक्स्ट राशि ले रहे थे। नेक्स्ट राशि ले रहे थे। हाँ। ठीक, इसमें हम लोग लेंगे जब भी ये 20 से 30 डिग्री का बैठा हुआ है तो प्रीवियस साइन वाला बेबी, तो प्रीवियस साइन वाला बेबी होगा, मतलब बैक साइन वाला बेबी ले लेंगे। जब भी रिलीवेंट हाउस का सबलोड का नक्षत्र सबलोड 20 से 30 डिग्री होगा और वह मेल राशि में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लोग मून को ले लेते हैं। मून कितने डिग्री का है? 25 डिग्री का है। मून 25 डिग्री का है, तो मून कहाँ पर बैठा हुआ है? 8 नंबर की राशि में। 8 नंबर की राशि, तो इससे बैक राशि कौन सी हो जाएगी? 7। 7 तो लड़का होगा। तो लड़का। क्लियर है यहाँ तक? हाँ Yes, मैम। ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पर हुआ मेल और फीमेल का। ये हम लोगों ने ये प्लेनेट इस तरीके से लिए। अगर किसी का कोई डाउट है तो बोलो। ये मून की राशि बोल देना, अभी जो बोली मून की राशि। सर मैंने मून की राशि नहीं बोली, मैंने बोला यहाँ पर मून कितने डिग्री का है। हाँ हाँ हाँ, तो मून की डिग्री बोल दीजिए। हाँ, मून की डिग्री देखो यहाँ पर 25 है। ओके। मून कहाँ पर बैठा हुआ है? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में बैठा है, तो इसके बैक साइन कौन सा है सर? तुला तुला राशि है। तो क्या अब देखे, तुला हम लोगों का मेल साइन है या फीमेल साइन है? मेल साइन, मेल। मेल साइन है, तो क्या होगा? मेल होगा। हाँ जी। अभी कोई डाउट तो बोलो। नहीं, आगे समझे। आगे समझ में सर? ठीक है, यहाँ पर हमारी ये कंडीशन निकली कि बेबी होगा या नहीं होगा। हम लोगों ने ये सब लोड को पकड़कर, नक्षत्र लोड को पकड़कर हम लोगों ने ये कंडीशनें लगाई है यहाँ पर। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास चार्ट आएंगे ट्विन बर्थ के, मतलब जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे हम लोग किस तरीके से देखें? अब जुड़वा बच्चों के लिए हम लोगों को क्या करना है? जुड़वा बच्चों का मतलब होता है 2 की मात्रा वाले बच्चे। ड्यूल राशि अब कौन कौन सी होती है हमारी? 3, 9, 12। छठी इसमें हम लोगों ने नहीं ली है। ये 3, 9, 12 हमने क्यों ली हुई है यहाँ पर? क्योंकि जो ये 3, 9, 12 वाली राशियां है ना, इसमें 2 की आकृति बनी हुई है। 3 नंबर की राशि कौन सी होती है? मिथुन, उसमें 2 की आकृति बनी हुई है। 9 नंबर की राशि होती है धनु, मतलब सेजिटेरियस, उसमें भी अगर देखोगे तो हाफ पार्ट इंसान का है और हाफ पार्ट जानवर का है। और ये होती है 12 नंबर की मीन राशि। मीन राशि में 2 मछलियां बनी हुई है हमारी। मीन राशि में 2 मछलियां बनी हुई है। अगर हमें किसी के जुड़वा बच्चे देखने हैं तो उसके लिए हमें 3, 9, 12 के नक्षत्र पता होने चाहिए। 3 नंबर की राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? तो 3 नंबर की राशि में हमारे नक्षत्र आते हैं
नंबर की राशि में हमारे नक्षत्र आते हैं मंगल। 3 नंबर की राशि में नक्षत्र आएगा आपका मंगल का, राहु का और गुरु का। 3 नंबर की राशि में नक्षत्र आते हैं मंगल का, राहु का, गुरु का। अगली राशि कौन सी है हमारे पास? 9 नंबर की राशि। तो 9 नंबर की राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे हमारे? तो 9 नंबर की राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे हमारे? 3 नंबर में आए हमारे मंगल का, राहु का, गुरु का। 9 नंबर की राशि में नक्षत्र आएंगे हमारे केतु का, शुक्र का और सूर्य शुक्र का। का, बिल्कुल सर, और सूर्य का। अगली राशि कौन सी आई हमारे पास निकलकर? 12 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि में कौन कौन से नक्षत्र निकल कर आए हमारे? केतु का, शुक्र का, सूर्य का। इसी तरीके से 12 नंबर में हमारे नक्षत्र निकल के आएंगे 12 नंबर की राशि में हमारे नक्षत्र निकल के आएंगे आपका गुरु का, शनि का और बुध का। ये नक्षत्र हम लोगों के सामने निकल कर आएंगे। मैम 3 में भी गुरु थे और यहाँ भी गुरु है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। 3 नंबर की राशि में हमारा नक्षत्र निकल कर आया मंगल का, राहु का, गुरु का। और 9 नंबर की राशि में नक्षत्र निकल कर आए केतु का, शुक्र का, सूर्य का। 12 नंबर की राशि में निकल कर आए हमारे पास गुरु का, शनि का, बुध का। क्लियर है मैम यहाँ से? हाँ ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोग किसी का ट्विन बर्थ का चार्ट चेक कर रहे हैं कि इनके जुड़वा बच्चे होंगे या नहीं होंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या देखना है? रिलीवेंट हाउस का सबलोड। रिलीवेंट हाउस जो भी हाउस हो सकता है। अब दूसरे बेबी के बारे में बात हो रही है तो 7th हाउस आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं किसी की दूसरे बेबी के बारे में बात है तो 7th हाउस। 7th हाउस का सबलोड, 7th हाउस का सबलोड यदि 3, 9 या 12 नंबर की राशि में बैठा है, 7th हाउस का सबलोड 3, 9, 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है और उसका नक्षत्र लोड इन सब में से कोई ना कोई होना चाहिए जो मैंने ये नक्षत्र लिखे हैं। रिलीवेंट हाउस का सबलोड, अब वो कोई सी भी डिलीवरी हो सकती है, पहली डिलीवरी, दूसरी डिलीवरी, तो मैंने आपको हाउस बताया शुरुआत में। तो यहाँ पर 7th हाउस का सबलोड यदि 3, 9, 12 नंबर की राशि में बैठा है और उसी का नक्षत्र लोड इन सारे नक्षत्र, इन 9 के 9 नक्षत्रों में से कोई एक बन जाए तो व्यक्ति के जुड़वा बच्चे होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लोगों का 7th हाउस का सबलोड मान लो वीनस है। 7th हाउस का सबलोड यहाँ पर वीनस है और वीनस हमारा 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है और जो हमारा नक्षत्र लोड निकल कर आया है वो यहाँ से हम मान लेते हैं मंगल, ये गुरु आ गया। तो क्या जुड़वा बच्चे हो जाएंगे? मैम ये लास्ट पार्ट फिर से एक बार समझाइए। रिलीवेंट हाउस का सबलोड, जो भी रिलीवेंट हाउस का जो भी सबलोड प्लेनेट है करुणा मैम, वो मैम आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है। 1 मिनट करुणा मैम, अब देखो मैम। हाँ ठीक है। रिलीवेंट हाउस कोई सा भी हाउस हो सकता है, वो 5वां हो सकता है या 7वां। जुड़वा बच्चों के केस में 5वां या 7वां कोई सा भी वो हाउस हो सकता है। रिलीवेंट हाउस का सबलोड चाहे वो कोई सा भी प्लेनेट है, एग्जाम्पल के लिए वो वीनस है, वो या तो 3 नंबर की राशि में बैठे या 9 नंबर की राशि में बैठे या 12 नंबर की राशि में बैठे, ठीक है। हाँ। और उसका नक्षत्र लोड इन 9 के 9 प्लेनेट में से कोई एक होना चाहिए। मैम कोई ना कोई तो होगा ही। बिल्कुल होगा मैम, ये इसमें से कोई ना कोई। और क्या चाहिए हम लोगों को? जो भी ये सबलोड होगा ना वो 3, 9, 12 नंबर की राशि में होना चाहिए। 3, 9, 12 नंबर की राशि में होना चाहिए, तभी जुड़वा बच्चे होंगे। ठीक है, तभी जुड़वा बच्चे होंगे। इस साइन में हो और नक्षत्र लोड इनमें से कोई ना कोई हो तो जुड़वा बच्चे होंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम नक्षत्र लोड को महत्व देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोगों ने देखा रिलीवेंट हाउस का सब लोड यहाँ पर मंगल बन जाए और उसका नक्षत्र लोड भी मंगल बन जाए, रिलीवेंट हाउस का सब लोड भी मंगल बन जाए, नक्षत्र लोड भी मंगल बन जाए, तो दोनों बच्चे मरे हुए पैदा होंगे। मैंने शुरुआत में लिखा था
दोनों हाँ। अगर मंगल बन जाए तो नो बेबी, मतलब दोनों बच्चे मरे हुए पैदा होंगे। ठीक है मैम। इसी तरीके से अगर नक्षत्र लोड आपका राहु बन जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग नक्षत्र लोड लेते हैं, सब लोड आपका एनी प्लेनेट, कोई सा भी प्लेनेट हो, बस अगर वो 3, 9, 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है और उसका नक्षत्र लोड यहाँ पर राहु बन जाता है, तो 1 मेल 1 फीमेल। ठीक है, 1 मेल 1 फीमेल। इसी तरीके से रिलीवेंट हाउस का सबलोड आपका एनी प्लेनेट और वो इन राशि में बैठा हुआ है और उसका नक्षत्र लोड गुरु बन जाता है, तो 2 फीमेल 2 फीमेल 2 फीमेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का नक्षत्र लोड केतु बन जाता है, सब लोड एनी प्लेनेट होता है, एनी प्लेनेट मतलब कोई सा भी प्लेनेट हो और वो इन राशियों में बैठ गया हो और नक्षत्र लोड केतु, तो एक बच्चा जिंदा और एक बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। और एक मरा हुआ, क्यों? क्योंकि केतु एक ही बच्चा देता है। मैंने बोला था जिसमें भी नक्षत्र लोड अगर यहाँ पर आ जाएगा तो केतु एक ही बच्चा देता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र लोड है यहाँ पर शुक्र और सब लोड एनी प्लेनेट कोई सा भी हो और वो ड्यूल साइन में बैठ जाए तो 2 फीमेल, तो 2 फीमेल होंगी। इसी तरीके से फिर से सब लोड एनी प्लेनेट और वो ड्यूल साइन में बैठा हुआ है और नक्षत्र लोड यहाँ पर सन का आ गया है तो 2 मेल, 2 मेल आ जाएंगे यहाँ पर। फिर से यहाँ पर गुरु आ गया है नक्षत्र लोड, तो यहाँ पर 2 फीमेल 2 फीमेल आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों का सैटर्न आ गया है तो 2 मेल। इसी तरीके से हम लोगों का आके मरकरी आ गया है तो 1 मेल 1 फीमेल। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग चार्ट के ऊपर प्रोमिस चेक करते हैं और इस तरीके से ड्यूल साइन में कि जुड़वा बच्चे होंगे तो कौन कौन से बच्चे होंगे, किस तरीके से होंगे। किसी को कोई डाउट तो अपना क्वेश्चन करो। मैम ये 5 हाउस का देखूं और 7 हाउस का देखूं? जब सर आपके पास कोई पूछने के लिए आया है 2 बच्चों के लिए, तो सबसे पहले उससे इतना पूछेंगे कि पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। सामने वाला बोलता है पहले बच्चे से क्वेश्चन है तो 5th हाउस लोगे, अगर बोलता है दूसरा बच्चा तो 7th हाउस लोगे। मींस मैम दूसरा बच्चा है तब 7 हाउस पे देखूंगा। दूसरा बच्चा है तो 7th हाउस, पहला बच्चा है तो 5th हाउस, तीसरा बच्चा है तो 9वां घर 9th हाउस। तीसरा बच्चा लेना चाहता हूँ तब 9 हाउस। अगर हाँ तीसरा बच्चे के बारे में आपने देखना है कि जुड़वा बच्चे तो नहीं है कहीं, तो उस सिचुएशन में 9th हाउस। ओके, अंडरस्टैंड मैम। ठीक है सर, उस सिचुएशन में 9th हाउस। हाँ जी। हाँ मैम, अगर फर्स्ट उनका मिसकैरेज है तो सेकंड के लिए बिल्कुल मैम। फिर हम लोग नहीं मैम, तो हम लोग 7th हाउस देखेंगे। 7th हाउस। अब हम लोग अब मैम एक चीज और, अगर हम लोगों उसका मिसकैरेज हो गया है और वो 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया था, तो हम लोग उसको दूसरे बच्चे में लेंगे। अगर 3 महीने से कम का टाइम था तो हम लोग उसको पहले बच्चे में ही मानेंगे। ओके, ठीक है मैम, तो हम उसको पहले बच्चे में ही मानेंगे। और Okay, किसी का ma'am. कोई डाउट तो बोलो अच्छा। बच्चे के इस चैप्टर को लेकर। हाँ जी, कोई डाउट किसी का? सुनिए जी। हाँ जी सर। हाँ, मेरा 7th CSL बुध है ठीक और है वो सर। राशि में बैठा है, द्वितीय स्वभाव में बैठा है और राशि में बैठा है। ठीक है सर। और एनएल गुरु है, हाँ लेकिन मेरे को जुड़वा बच्चे नहीं हुए हैं। हाँ और ठीक है सर। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं यहाँ पर आपको जुड़वा बच्चे नहीं हुए हैं। अब हम हाँ। लोगों ने यहाँ पर चार्ट में देखा, हम्म। जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन क्रिएट होगा कि मुझे जुड़वा बच्चे होंगे या नहीं होंगे, उस टाइम पर हम प्रश्न कुंडली लगाएंगे। ओके, ठीक है, और जब हम लोगों को जानना है कि बेबी कौन सा है, मेल फीमेल, तो भी हम लोग प्रश्न कुंडली का ही सहारा लेंगे। जी। ठीक है सर। ये हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ट में अगर किसी के बेबी नहीं हो रहा है तो बेबी नहीं होने का प्रोमिस है क्या, बेबी हाँ। होने का प्रोमिस है क्या, ये चीज हम लोग 5th हाउस पे जब देखेंगे
और अगर इस तरीके का कुछ आपको देखना है कि मेरे जुड़वा बच्चे होंगे या नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में आप प्रश्न कुंडली लगाएंगे, फिर प्रश्न कुंडली का सहारा लेकर बात करेंगे। ओके, ये सब प्रश्न कुंडली से चल रहा है ना? हाँ, अभी का जो अभी हम लोग प्रश्न कुंडली पर बात कर रहे हैं, जुड़वा संतान वाला। जुड़वा संतान वाली कई बार ओके जी। चार्ट से भी निकल कर आ जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों को जो टाइम बताया गया होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जब बेबी माँ के गर्भ में आया उस वक्त का टाइम लो, कुछ बोलते हैं जब तक ओढ़नाल नहीं कटी उस वक्त का टाइम लो, या बच्चा बाहर आ गया उस वक्त का टाइम लो। इसलिए टाइम को लेकर हमेशा थोड़ी बहुत ये कंफ्यूजन रहती है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर केपी में प्रश्न कुंडली का सहारा लेना पड़ता है। ओके, ठीक है ना सर? इस वजह से कहीं ना कहीं पर हमें प्रश्न कुंडली का सहारा लेना पड़ता है। और जो वो मेरी केपी है कुंडली में क्या है? जो, हाँ जी सर, गुरु वक्री है, तो हाँ शायद जी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि जो नहीं एनेल है सर, गुरु। गुरु रेट्रोग्रेड है, वो एक अलग बात है। जिस समय अगर आप क्वेश्चन करते उस समय हम देखते कि कौन सा प्लेनेट वक्री है और क्या है, वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है सर। ओके ओके जी, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम, हाँ जी सर। किसी को एक बच्चा हुआ हम्म, और दूसरे बच्चा वो लोग नहीं लेना चाहता, हाँ जी, बट एक्सीडेंटली बच्चा हो जाता है, हो भी सकता है, तो ये देखने की कोई सिस्टम है? सेकंड की दूसरा बच्चा हो और वो चाहते हैं कि वो बेबी ना हो। माने वो लोग नहीं लेना चाहता बट एक्सीडेंटली तो हो जाता है हाँ, समटाइम्स। तो सर उस समय पर जो भी हमारी दशा या अंतर दशा चल रही होगी, उस टाइम पर देखो हमें 2, 5, 11 जैसे नंबर मिल रहे हैं क्या ज्यादा? ओके, तो 2, 5, 11 होगा तो हो जाएगा बच्चा। होगा, नहीं लेना चाहता बट तब भी हो लेकिन जाएगा। अगर तब भी 2, 5, 11 जैसे नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेबी कंसीव होगा। ओके ओके। ठीक है ना सर? हाँ जी, और कोई डाउट? ये हम लोगों का चार्ट में बच्चा देखने का हिसाब किताब था। किसी का कोई डाउट है इसके ऊपर तो बोलो। आप म्यूट पर से हट जाओ, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। तो मैम क्लियर है। क्लियर है? सुनीता मैम कोई डाउट? बिल्कुल जी सुनीता जी, हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है? हाँ। हाँ जी, और किसी को? माधवी मैम, गौरी मैम? क्लियर है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि अभी उन्होंने बेबी किसी ने किया हो तो उसको सेकंड हाउस से देखेंगे। नहीं Adopt समझी, किया- फिर से क्वेश्चन करो एक बार। जैसे किसी ने अडॉप्ट किया हो बेबी तो उसको सेकंड हाउस से देखेंगे। देख, सेकंड हाउस से भी देखेंगे और एक हाउस से और देखेंगे। वो हम लोगों का चाइल्ड का चैप्टर था, एडॉप्शन का चैप्टर रखेंगे तो फिर उसमें मैं क्लियर करूंगी आपको। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। मैम लेकिन अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं, वो भी थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा क्या? मैम एडॉप्ट के लिए अगर बता रहा है और एडॉप्ट का हो रहा है चार्ट में तो हम लोग एडॉप्शन का देखेंगे, लेकिन एडॉप्ट के लिए जो आप बोल रहे हो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हम लोग उस टाइम पर प्रश्न कुंडली लगाएंगे। प्रश्न कुंडली से हम लोग देखेंगे कि भी किस हिसाब के नंबर आ रहे हैं, हमें एडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है माधवी मैम? ओके मैम। ठीक, ठीक है। फिर जो हम लोगों की क्लास चल रही है हम तो रेगुलर कल करते हैं। ठीक है सर? जी गौरी मैम कल करते हैं, कोई ओके डाउट मैम। होगा तो। और आज के जो मैम और मैंने आपको भेजा था। हाँ मैम, मैंने वो चार्ट देख लिया था, उसके अंदर कुछ भी बैरन साइन में भी नहीं बैठा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों को कंसीव तो हो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं मिसकैरेज हो जाएगा। अच्छा ओके। मिसकैरेज हो जाएगा मैम कंसीव होते ही उसमें। एक बार उनसे एक बात ये भी पूछना, क्या कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ उनके? नहीं हुआ ही नहीं है मतलब अब तक कुछ। मैम तो फिर आपको तो अच्छे से पता है, आप कर भी चुकी हो, तो सीधा दशाओं पे जाओ ना। गौरी मैम अभी इसके बारे में बाद में अभी बात करती हूँ आपसे इस बारे में ना मैं। ठीक है? ओके। नहीं ये बात हाँ करती हूँ। हाँ जी, किसी का और किसी का डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छे से समझाया फिर तो ना। करुणा मैम?
अटक गया मैम कभी। अटक गया मैम, हाँ जी अटक गया। हाँ जी अरे ठीक है। हाँ जी हाँ जी, नेटवर्क का इशू हो रहा है मैम आपके यहाँ पर ना। ठीक है मैम। ओके तो मैम फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू ठीक है मैम। ठीक है हो गया? थैंक यू हाँ जी हाँ मैम। जी हाँ जी हाँ जी मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम। राइट मैम, या गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था मैम। Thank you. आई होप ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत क्लैरिफाई हुआ, काफी चीजें मुझे समझ में नहीं आई बिकॉज आई एम न्यू इन दिस फील्ड, बट होपफुली अगर कभी मौका मिले तो आई वुड लाइक टू जॉइन योर ठीक है मैम, ठीक है। कोर्सेज। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट।